हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। सोचो कि अगर ट्रेडिंग में जीत और हार कोई जादू नहीं बल्कि एक समझी हुई आर्ट हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बदल सकती है। सोचो अगर हर ट्रेड लगाने से पहले तुम्हें पता हो कि बाजार क्या करने वाला है और तुम्हारा डर और लालच तुम्हारे फैसलों पर असर ही न डाल पाए। यही सवाल और यही सपना इस किताब की शुरुआत है और यही वजह है कि मास्टरिंग द ट्रेड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोच बदलने वाली यात्रा है। यह किताब शुरू होते ही सीधे दिमाग पर वार करती है और कहती है कि बाजार को हराने की कोशिश मत करो बल्कि बाजार के साथ चलना सीखो। जॉन एफ कार्टर साफ शब्दों में बताते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट नहीं आता बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। यहां से किताब का असली खेल शुरू होता है, जहां लेखक ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखने की आदत सिखाते हैं, न कि जुए की तरह। पहले हिस्से में लेखक ये साफ करते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई इंडिकेटर या स्ट्रेटजी नहीं बल्कि सही सोच है। वे बताते हैं कि बाजार में हर दिन पैसा कमाने का दबाव ही लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अगर तुम हर दिन कमाने के पीछे भागोगे तो बाजार तुम्हें सजा देगा, लेकिन अगर तुम सही मौके का इंतजार करोगे तो बाजार खुद तुम्हें मौका देगा। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं और बाकी समय बाजार थीम को देखने देते हैं। यही धैर्य और डिसिप्लिन एक आम ट्रेडर और मास्टर ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बनाता है। इसके बाद किताब बाजार की सच्चाई खोलती है और बताती है कि न्यूज और टिप्स के पीछे भागना कैसे नुकसानदायक होता है। लेखक कहते हैं कि बाजार पहले चलता है, खबर बाद में आती है। इसलिए अगर तुम खबर देखकर ट्रेड कर रहे हो तो तुम हमेशा लेट रहोगे और लेट आने वाला खिलाड़ी अक्सर हारता है। किताब का अगला बड़ा सबक है रिस्क मैनेजमेंट। यहां लेखक बहुत गहराई से समझाते हैं कि पैसा कैसे बचाया जाए, क्योंकि पैसा बचेगा तभी तो कमाया जाएगा। वे कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर पहले यह सोचता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो वह कितना खोएगा और बाद में यह सोचता है कि कितना कमा सकता है। स्टॉप लॉस को किताब में सबसे अच्छे दोस्त की तरह पेश किया गया है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि स्टॉप लॉस डर का नहीं बल्कि प्रोफेशनल सोच का निशान है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता वह खुद को नहीं बल्कि अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद लेखक अपनी फेमस स्ट्रेटजी की ओर आते हैं, जहां वे बताते हैं कि बाजार में एंट्री और एग्जिट कैसे चुनी जाए। वे बताते हैं कि हर चार्ट कुछ ना कुछ कहानी कहता है और एक अच्छा ट्रेडर उस कहानी को पढ़ना जानता है। कैंडल्स सिर्फ रंगीन डंडे नहीं होते बल्कि डर, लालच और भरोसे की तस्वीर होते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि इंडिकेटर का ज्यादा इस्तेमाल कैसे दिमाग को उलझा देता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादा इंडिकेटर का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। एक या दो सही टूल्स और साफ नजर ज्यादा काम की होती है, बजाय दर्जनों इंडिकेटर के। जॉन एफ कार्टर अपने अनुभव से बताते हैं कि ट्रेडिंग में सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग हर दिन नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं वे कभी भी किसी एक में मास्टर नहीं बन पाते, लेकिन जो एक सिस्टम को सालों तक फॉलो करता है वही अंत में बाजार से जीतता है। इस किताब का एक बहुत मजबूत हिस्सा ट्रेडर की मानसिक स्थिति पर है। यहां लेखक बताते हैं कि कैसे लगातार घाटा इंसान को तोड़ देता है और लगातार मुनाफा इंसान को घमंडी बना देता है। दोनों ही हालत में संतुलन बनाए रखना ही असली मास्टरी है। लेखक समझाते हैं कि ट्रेडिंग में ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रेड लगाना। अगर दिमाग थका हुआ है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी। इसलिए प्रो ट्रेडर अपने दिमाग की हालत को सबसे पहले चेक करते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हर ट्रेड को अपनी पहचान से अलग कैसे रखना है। अगर तुम खुद को अपने ट्रेड से जोड़ लोगे तो नुकसान तुम्हें निजी चोट जैसा लगेगा, लेकिन अगर ट्रेड को सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन मानोगे तो नुकसान भी सीख बन जाएगा। यह हिस्सा खास तौर पर नए ट्रेडर्स के लिए आंख खोलने वाला है, क्योंकि यहां लेखक बताते हैं कि शुरुआती दिनों में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी सही आदत बनाना है। गलत आदत के साथ कमाया गया पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं। जॉन एफ कार्टर यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों जरूरी है। हर ट्रेड को लिखना और उसका विश्लेषण करना धीरे धीरे तुम्हें खुद का कोच बना देता है। जब तुम अपनी गलतियों को खुद देखने लगते हो
तब सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। किताब का यह पहला हिस्सा तुम्हारे दिमाग की नींव बदल देता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि बाजार दुश्मन नहीं, बल्कि एक मौका है। लेकिन यह मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो धैर्य, डिसिप्लिन और सही सोच के साथ आते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मास्टरिंग द ट्रेड सिर्फ सोच बदलने वाली किताब नहीं रहती, बल्कि एक पूरा सिस्टम बन जाती है जो ट्रेडर को कदम दर कदम आगे ले जाता है। जॉन एफ कार्टर अब धीरे धीरे यह दिखाने लगते हैं कि असली ट्रेडिंग चार्ट पर कैसे होती है और प्रोफेशनल लोग बाजार को किस नजर से देखते हैं। यहां से किताब उन लोगों से अलग हो जाती है जो सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि अब हर बात जमीन पर उतरती हुई नजर आती है। इस हिस्से में लेखक सबसे पहले यह समझाते हैं कि बाजार हमेशा ट्रेंड में नहीं चलता। कभी बाजार ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है और कई बार एक ही जगह घूमता रहता है। जो ट्रेडर हर हालत में पैसा कमाने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा फंसता है। लेकिन जो यह पहचान लेता है कि अभी बाजार किस मूड में है, वही खुद को बचा भी लेता है और कमाता भी है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि बाजार के अलग अलग फेज होते हैं और हर फेज में एक ही स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना समझदारी है। रेंज वाले बाजार में धैर्य रखना और कम ट्रेड करना ही असली जीत होती है। यही समझ ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। इसके बाद लेखक अपनी मशहूर सेटअप सोच को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ट्रेड लेने से पहले 3 सवाल खुद से पूछो। पहला, यह ट्रेड लेने की वजह क्या है? दूसरा, अगर यह गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा? तीसरा, अगर यह सही हुआ तो मैं कहां तक पकड़ सकता हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब साफ नहीं है तो ट्रेड मत लो। ये लाइन किताब में बार बार अलग अलग उदाहरणों से समझाई गई है। लेखक यह साबित करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं, बल्कि सही ट्रेड होता है। अब किताब में टेक्निकल लेवल्स की बात आती है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं, बल्कि एक एरिया होता है जहां खरीदार और बेचने वाले दोनों अपनी ताकत दिखाते हैं। जो ट्रेडर इन लेवल्स को समझ लेता है वह बिना न्यूज के भी बाजार पढ़ सकता है। वे बताते हैं कि बड़े प्लेयर्स कभी भी बीच में एंट्री नहीं लेते। वे हमेशा उन जगहों पर एक्टिव होते हैं जहां रिस्क कम और मौका ज्यादा होता है। यही वजह है कि रिटेल ट्रेडर अक्सर बीच में फंस जाता है और प्रो ट्रेडर शुरुआत या अंत के पास एंट्री करता है। किताब में यह भी साफ किया गया है कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो लिया ही न जाए। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। इसके बाद लेखक टाइम फ्रेम की अहमियत समझाते हैं। वे बताते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादा शोर होता है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर असली दिशा साफ दिखती है। जो ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम को नजरअंदाज करता है वह अक्सर गलत दिशा में ट्रेड करता है। जॉन एफ कार्टर यह भी बताते हैं कि प्रो ट्रेडर पहले बड़ा चार्ट देखते हैं, फिर छोटे चार्ट पर एंट्री ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह फायदा होता है कि वे ट्रेंड के खिलाफ जाने से बच जाते हैं और यही आदत लंबे समय में लगातार मुनाफा दिलाती है। अब किताब उस हिस्से में जाती है जहां इमोशन सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। लेखक बताते हैं कि डर और लालच बाजार में सबसे महंगे शब्द हैं। डर इंसान को जल्दी बाहर निकाल देता है, लालच इंसान को समय पर बाहर नहीं निकलने देता। वे बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर सही दिशा पकड़ लेते हैं, लेकिन गलत एग्जिट की वजह से पैसा नहीं कमा पाते। या तो वे जल्दी निकल जाते हैं या फिर ज्यादा चाह में पूरा मुनाफा वापस दे देते हैं। इसलिए लेखक एक साफ नियम बताते हैं। जब ट्रेड में जाओ तो पहले ही तय कर लो कि कहां निकलना है। बिना प्लान के लिया गया ट्रेड किस्मत के भरोसे होता है और किस्मत ट्रेडिंग में लंबे समय तक साथ नहीं देती। किताब में कई जगह यह समझाया गया है कि एक बड़ा नुकसान कई छोटे मुनाफों को खत्म कर देता है। इसलिए नुकसान को छोटा रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो ट्रेडर यह सीख लेता है वह कभी बाजार से बाहर नहीं होता। इसके बाद लेखक ट्रेडिंग जर्नल को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जर्नल सिर्फ नंबर लिखने की डायरी नहीं होती, यह तुम्हारे दिमाग का आईना होती है। यह दिखाती है कि तुम नियम तोड़ते कब हो और क्यों हो। जब ट्रेडर अपने जर्नल को ईमानदारी से देखता है तो उसे बाजार से ज्यादा खुद की गलतियां दिखने लगती हैं, और जिस दिन ट्रेडर अपनी गलती मानने लगता है उसी दिन से उसका सुधार शुरू हो जाता है।
अब किताब उस सच्चाई पर आती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान ट्रेडिंग के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग निवेश के लिए अच्छे होते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए और कुछ लोग बिजनेस के लिए। ट्रेडिंग में वही लोग टिक पाते हैं जो अकेले फैसले ले सकते हैं, जो नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं और जो जल्दी अमीर बनने के सपने से बाहर आ चुके होते हैं। जॉन एफ कार्टर साफ कहते हैं कि अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो ट्रेडिंग तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सही प्रोसेस है तो पैसा अपने आप आएगा। किताब का यह हिस्सा पाठक को अंदर से झकझोर देता है, क्योंकि यहां कोई झूठा सपना नहीं बेचा जाता। यहां सिर्फ सच्चाई रखी जाती है, कड़वी लेकिन मजबूत सच्चाई। धीरे धीरे पाठक समझने लगता है कि मास्टरिंग द ट्रेड का मतलब बाजार को जीतना नहीं, खुद को जीतना है, और जो खुद को जीत लेता है वही बाजार में टिकता है। अब किताब उस स्तर पर पहुंचती है जहां बातें सिर्फ थ्योरी नहीं रहती, बल्कि असली बाजार की तस्वीर सामने आती है। जॉन एफ कार्टर अपने निजी अनुभव साझा करते हैं, जहां उन्होंने बड़े मुनाफे के साथ साथ बड़े नुकसान भी देखे। वह साफ बताते हैं कि नुकसान से भागने वाला ट्रेडर कभी आगे नहीं बढ़ता। नुकसान को समझने वाला ट्रेडर ही धीरे धीरे मजबूत बनता है। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि शुरुआती दौर में उन्होंने भी वही गलतियां की जो आज ज्यादातर लोग करते हैं। बिना पूरी तैयारी के ट्रेड लेना, ज्यादा भरोसे में बड़ा साइज लगाना और एक गलत फैसले को सही साबित करने की जिद, इन सब का नतीजा हमेशा एक जैसा ही निकलता है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब लगातार घाटे ने आत्मविश्वास हिला दिया, लेकिन उसी समय उन्होंने एक फैसला लिया। अब हर ट्रेड से पहले नियम तय होंगे और हर नियम टूटने की कीमत चुकानी होगी। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। किताब में बताया गया है कि प्रोफेशनल ट्रेडर खुद से झूठ नहीं बोलते। अगर ट्रेड गलत है तो उसे तुरंत मान लेते हैं। वे बहाने नहीं ढूंढते, वे बाजार को दोष नहीं देते, वे सिर्फ अपने फैसले पर ध्यान देते हैं। लेखक बताते हैं कि जब तक जिम्मेदारी नहीं ली जाती तब तक सुधार संभव नहीं होता। बाजार कभी गलत नहीं होता, गलत होता है। नजरिया और नजरिया बदला जा सकता है। इस हिस्से में ट्रेड साइज की अहमियत समझाई गई है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि बड़ा मुनाफा बड़े साइज से नहीं आता, बड़ा मुनाफा सही साइज से आता है। गलत साइज सही ट्रेड को भी नुकसान में बदल देता है। वे समझाते हैं कि हर ट्रेड में पूंजी का छोटा हिस्सा लगाना चाहिए ताकि दिमाग शांत रहे। शांत दिमाग सही फैसला लेता है, घबराया हुआ दिमाग सिर्फ नुकसान बढ़ाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि लगातार स्क्रीन देखना जरूरी नहीं। अच्छे मौके अपने समय पर आते हैं। जबरदस्ती ढूंढे गए मौके अक्सर फंसाते हैं। धैर्य यहां सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि कई बार पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेना ही सबसे सही फैसला होता है। ऐसे दिन नुकसान नहीं होता और नुकसान नहीं होना भी एक तरह की कमाई है। यह सोच हर किसी के बस की नहीं होती। इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बाजार साफ संकेत देता है, कुछ दिन बाजार उलझा हुआ रहता है। समझदारी इसी में है कि उलझे समय में दूरी बनाई जाए। लेखक अपने रूटीन के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग एक तय समय पर काम करते हैं, पूरे दिन चार्ट में डूबे नहीं रहते, क्योंकि थकान फैसलों को कमजोर बना देती है। किताब में यह भी सिखाया गया है कि जीत के बाद कैसे व्यवहार करना चाहिए। लगातार जीत इंसान को लापरवाह बना देती है। लापरवाही अगली हार की शुरुआत बनती है। इसलिए जीत के बाद भी नियम वही रहने चाहिए। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि सबसे खतरनाक समय वही होता है जब सब कुछ आसान लगने लगे। उस समय अहंकार धीरे धीरे अंदर घुस जाता है और अहंकार बाजार में सबसे महंगा दुश्मन साबित होता है। इस हिस्से में मानसिक संतुलन पर बहुत जोर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, यह भावनाओं का भी इम्तिहान है। जो अपनी भावनाओं को पहचान लेता है वही आगे टिकता है। किताब यह भी बताती है कि तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। किसी और की कमाई देखकर खुद को छोटा समझना या खुद को बड़ा मानना, दोनों ही रास्ते नुकसान की ओर ले जाते हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर खाते का साइज अलग होता है, हर अनुभव अलग होता है। इसलिए तुलना नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण जरूरी है। धीरे धीरे इस हिस्से में एक बात साफ होती जाती है। सफल ट्रेडिंग कोई तेज दौड़ नहीं, ये लंबी यात्रा है
जहां टिके रहना सबसे बड़ी जीत है। जॉन एफ कार्टर यह भरोसा दिलाते हैं कि अगर नियम सही हैं और अनुशासन बना हुआ है तो नतीजे देर से सही लेकिन जरूर आते हैं। जल्दबाजी यहां सबसे बड़ा दुश्मन है। अब किताब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ट्रेडिंग एक आदत बनती हुई दिखाई देती है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि जब नियम रोज दोहराए जाते हैं तब दिमाग खुद सही दिशा में चलने लगता है। इस स्थिति में फैसले लेने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुशासन धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। इस हिस्से में बताया गया है कि सिस्टम पर भरोसा कैसे बनाया जाता है। लेखक कहते हैं कि हर सिस्टम कुछ समय के लिए खराब परिणाम देता है। उस समय डर मन में सवाल खड़े करता है, लेकिन वही समय असली परीक्षा होता है। जॉन एफ कार्टर समझाते हैं कि सिस्टम बदलना आसान होता है, खुद को बदलना मुश्किल होता है। अधिकतर लोग सिस्टम को दोष देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो टिकते हैं वही जीतते हैं। यहां लेखक अपने कठिन दौर की कहानी बताते हैं। लगातार नुकसान ने आत्मविश्वास तोड़ दिया था, फिर भी नियम नहीं बदले गए। यही एक फैसला आगे चलकर सबसे बड़ा सहारा बना। किताब में बताया गया है कि ट्रेडिंग में निरंतरता सबसे कीमती चीज है। एक दिन की बड़ी कमाई कुछ साबित नहीं करती, लेकिन रोज नियम निभाना असली ताकत दिखाता है। यही आदत लंबे समय में स्थिर परिणाम देती है। लेखक बताते हैं कि बाजार हर दिन नया सबक देता है, लेकिन सबक वही समझता है जो शांत रहता है। उससे में लिया गया फैसला सीख नहीं बनता, वह सिर्फ नुकसान बनकर रह जाता है। इस हिस्से में ध्यान और मानसिक साफ सफाई की बात भी की गई है। जॉन एफ कार्टर मानते हैं कि दिमाग जितना साफ होगा, फैसले उतने ही मजबूत होंगे। भीतरी उलझन बाहर के नुकसान को बढ़ा देती है। किताब यह भी सिखाती है कि हर दिन समान उम्मीद लेकर आना खतरनाक है। कुछ दिन छोटे होंगे, कुछ दिन खाली होंगे। इसी स्वीकार से मन स्थिर रहता है। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल लोग खुद को बाजार से बड़ा नहीं मानते, वे खुद को छात्र मानते रहते हैं। सीखने की यह आदत उन्हें लचीला बनाती है। लचीलापन ही लंबे समय तक टिकाता है। यहां बताया गया है कि जीत के बाद आराम नहीं करना चाहिए। आराम अनुशासन को ढीला कर देता है। ढीलापन गलतियों को बुलाता है और गलतियां फिर नुकसान बनती हैं। किताब में एक साफ संदेश दिया गया है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी बात खुद से ईमानदारी है। झूठा भरोसा सबसे जल्दी टूटता है। सच्ची तैयारी धीरे फल देती है। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि हर दिन खुद से सवाल पूछना जरूरी है। क्या नियम निभाए गए? क्या भावना हावी हुई? क्या सीख मिली? इस आत्म मूल्यांकन से सुधार शुरू होता है। बिना मूल्यांकन के सफर अंधा बन जाता है, और अंधे सफर का अंत अक्सर गलत जगह होता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि बाजार से बाहर की जिंदगी कितनी जरूरी है। सिर्फ स्क्रीन में डूबे रहना संतुलन बिगाड़ देता है। संतुलित जीवन ही स्थिर ट्रेडिंग को जन्म देता है। आराम भी रणनीति का हिस्सा होता है। किताब यह साफ करती है कि ट्रेडिंग अकेले करने का काम है। यहां फैसले खुद लेने होते हैं। दूसरों की राय अक्सर भ्रम बढ़ाती है। खुद की जिम्मेदारी ही असली रास्ता दिखाती है। धीरे धीरे लेखक यह साबित करते हैं कि सफलता अचानक नहीं आती। यह छोटे सही कदमों का नतीजा होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही लक्ष्य होना चाहिए। यही सोच आगे ले जाती है। यहां तक एक बात साफ हो जाती है, ट्रेडिंग कोई चालाकी नहीं, यह एक सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर टिकता है। अब किताब उस गहराई में उतरती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि सोचने का एक नया ढांचा बन जाती है। जॉन एफ कार्टर यहां बताते हैं कि जब इंसान लंबे समय तक नियमों के साथ चलता है तो उसका दिमाग खुद ही गलत और सही में फर्क करने लगता है, और फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। इस हिस्से में समझाया गया है कि मुश्किल समय हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है, और वही समय असली पहचान बनाता है। जब लगातार नुकसान होता है तब मन जल्दी रास्ता बदलने को कहता है, लेकिन लेखक बताते हैं कि इसी समय टिके रहना सबसे जरूरी होता है। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि हर सिस्टम में खराब दौर आता है,
और अगर हर खराब दौर में सिस्टम बदला जाएगा तो कभी स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता तब आती है जब इंसान खुद को संभाल कर नियमों के साथ खड़ा रहता है और समय को अपना काम करने देता है। यहां बताया गया है कि धैर्य कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस से बनने वाली आदत है। जो लोग रोज खुद को रोकना सीख लेते हैं वही आगे चलकर बड़े मौके पकड़ पाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि ट्रेडिंग में जल्दी ठीक होने की चाह सबसे बड़ा जाल है। नुकसान के बाद तुरंत कमाने की सोच दिमाग को कमजोर बना देती है। कमजोर दिमाग गलत फैसलों की लाइन खड़ी कर देता है। लेखक बताते हैं कि नुकसान के बाद सबसे सही काम कुछ समय रुकना होता है। रुकने से भावनाएं शांत होती हैं। शांत भावनाओं में लिया गया फैसला ज्यादा साफ और मजबूत होता है। इस हिस्से में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है कि हर दिन बराबर कमाने की उम्मीद मत रखो। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन सामान्य होते हैं और कुछ दिन सिर्फ सीख देने आते हैं। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि जो दिन पैसा नहीं देता लेकिन सबक दे देता है वह भी बेकार दिन नहीं होता। समझदार इंसान ऐसे दिनों को अपनी ताकत बना लेता है। यहां लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल लोग अपने नियमों को लिख कर रखते हैं। दिमाग पर भरोसा कम और लिखे नियमों पर भरोसा ज्यादा करते हैं। लिखे नियम मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। किताब यह भी सिखाती है कि आत्मविश्वास और घमंड में बहुत छोटा फर्क होता है। आत्मविश्वास नियमों से आता है, घमंड लगातार जीत से आता है और घमंड हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि जब सब कुछ आसान लगने लगे तब खुद को और ज्यादा संभालना चाहिए, क्योंकि उसी समय गलती चुपचाप पास आती है और बिना बताए बड़ा नुकसान दे जाती है। इस हिस्से में जीवन और ट्रेडिंग संतुलन पर भी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि अगर जिंदगी में तनाव ज्यादा है तो ट्रेडिंग में स्थिरता नहीं आएगी। मन जितना हल्का होगा फैसले उतने ही साफ होंगे। यहां बताया गया है कि बाहर की या जिंदगी को नजरअंदाज करने वाला ट्रेडर अंदर से कमजोर हो जाता है। कमजोरी चार्ट पर नहीं दिखती लेकिन फैसलों में साफ नजर आती है। किताब यह भी समझाती है कि हर किसी की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे सीखने वाला इंसान भी मजबूत बन सकता है अगर वह रुके नहीं। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि तुलना सिर्फ दुख देती है। दूसरों की कमाई देखकर खुद को आंकना सही नहीं। हर इंसान की यात्रा अलग रास्ते से गुजरती है। इस हिस्से में यह बात साफ हो जाती है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार शांत दिमाग है। शांत दिमाग सही मौके पहचानता है और सही मौके ही लंबी जीत बनाते हैं। अब किताब उस समझ तक पहुंचती है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे जीवन की आदत बनती नजर आती है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि जब रोज एक ही तरह की तैयारी की जाती है तो दिमाग खुद सही और गलत को पहचानने लगता है। इस हालत में इंसान बिना घबराए फैसले ले पाता है और भावनाएं पीछे रह जाती हैं। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग बोझ नहीं बल्कि सामान्य काम जैसी लगने लगती है। इस हिस्से में लेखक यह समझाते हैं कि लंबे समय की सोच क्यों जरूरी होती है। एक दिन की जीत या हार से खुद को आंकना सबसे बड़ी भूल होती है। जब नजर महीनों और सालों पर रहती है तब छोटे झटके असर नहीं करते। ऐसी सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। अगर प्रक्रिया सही है तो नतीजे अपने आप सुधरते हैं। अगर प्रक्रिया गलत है तो अच्छे नतीजे भी टिकते नहीं। इसी वजह से नियमों का पालन हर हालत में जरूरी माना गया है। यहां बताया गया है कि नुकसान के दौर में खुद से बात करना बहुत जरूरी होता है। खुद को यह याद दिलाना जरूरी होता है कि यह सफर उतार चढ़ाव से भरा है। जो इंसान इस सच को मान लेता है वही टूटने से बच जाता है और जो टूटने से बच जाता है वही आगे बढ़ पाता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग सही जगह पहुंचकर भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह सही मौके को भी गलत बना देती है। इसीलिए इंतजार करना एक कला की तरह सिखाया गया है। इस हिस्से में रोज के छोटे नियमों की ताकत दिखाई गई है। एक तय समय पर काम शुरू करना, एक तय समय पर रुक जाना और तय सीमा से ज्यादा कभी आगे न बढ़ना। जॉन एफ कार्टर समझाते हैं कि जब इंसान खुद को सीमाओं में रखता है तब ही वह लंबे समय तक टिक पाता है। सीमाएं आजादी को रोकती नहीं,
सीमाएं आजादी को सुरक्षित बनाती हैं। यही सोच ट्रेडिंग को स्थिर बनाती है। यहां यह भी बताया गया है कि हर दिन कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन सिर्फ बाजार को देखने के लिए होते हैं। देखने से समझ पड़ती है और समझ बढ़ने से गलतियां कम होती हैं। किताब में साफ कहा गया है कि थकान के साथ लिया गया फैसला अक्सर गलत निकलता है। इसलिए आराम को कमजोरी नहीं माना गया, आराम को तैयारी का हिस्सा माना गया। ताजा दिमाग ही सही मौका पहचान पाता है। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे शोर कम सुनाई देने लगता है। भीड़ की आवाज धीमी पड़ जाती है और अंदर की आवाज साफ होने लगती है। यही अंदर की साफ आवाज सही दिशा दिखाती है। इस हिस्से में यह एहसास मजबूत होता है कि ट्रेडिंग बाहर की लड़ाई नहीं है, यह अंदर की यात्रा है। जो खुद को संभालना सीख लेता है वही बाजार में संतुलन बना पाता है। अब किताब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है जहां सारी बातें एक जगह जुड़ती हुई महसूस होती हैं। जॉन एफ कार्टर यहां साफ करते हैं कि ट्रेडिंग में असली जीत पैसा नहीं बल्कि स्थिरता होती है। जब इंसान रोज बिना डर और बिना जल्दबाजी के काम कर पाता है तभी समझ आता है कि सही रास्ता पकड़ लिया गया है। इस हिस्से में बताया गया है कि समय के साथ ट्रेडिंग इंसान को बदल देती है। जल्दी गुस्सा करने वाला इंसान शांत होने लगता है। जल्द फैसला लेने वाला इंसान रुकना सीख लेता है और हर बात में सब कुछ पाने की चाह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेखक बताते हैं कि बाजार किसी का दुश्मन नहीं होता। बाजार सिर्फ आईना दिखाता है। जो अंदर है वही बाहर नजर आता है। अगर अंदर अनुशासन है तो बाहर स्थिरता दिखती है। यहां समझाया गया है कि पैसा एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। जब लक्ष्य सिर्फ पैसा होता है तब डर और लालच हावी हो जाते हैं, लेकिन जब लक्ष्य सही प्रक्रिया होती है तब पैसा अपने आप जुड़ता चला जाता है। यही फर्क एक अस्थायी कमाई और स्थायी कमाई के बीच बनता है। जॉन एफ कार्टर कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक दिन यह फैसला करना पड़ता है, या तो भावनाओं के साथ जीना है या नियमों के साथ। दोनों साथ नहीं चल सकते। जो नियम चुन लेता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि असफलता से भागना नहीं चाहिए। असफलता ही दिशा सुधारने का मौका देती है। जो इंसान हर गिरावट से कुछ सीख लेता है वही आगे चलकर मजबूत आधार बनाता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांत रहता है। उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती और वही शांत आत्मविश्वास सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। यहां यह बात साफ होती है कि सफलता बाहर से नहीं आती, वह अंदर से बनती है। रोज के छोटे फैसले, रोज का अनुशासन और रोज की ईमानदारी मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। जॉन एफ कार्टर बताते हैं कि जिस दिन ट्रेडिंग सामान्य काम जैसी लगने लगे उस दिन समझ लेना चाहिए कि सही दिशा मिल चुकी है। उत्साह और डर दोनों बराबर हो जाएं और फैसले बोझ ना लगें। किताब के अंत में एक गहरी सीख छोड़ दी जाती है। बाजार पर काबू पाने की कोशिश मत करो, खुद पर काबू पाना सीखो। जब खुद संभल जाते हैं तब बाजार अपने आप संभलने लगता है। यही मास्टरिंग द ट्रेड का असली मतलब है। चार्ट समझना जरूरी है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो खुद को समझ लेता है वही बाजार में अपनी जगह बना लेता है। अगर ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही क्वालिटी बुक्स लगातार मिलती रहे। और वीडियो में सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको पसंद आई कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।